नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। झारखंड बीजेपी में बवाल और बढ़ गया है। जिस दिन से झारखंड में चुनाव का ऐलान हुआ, बीजेपी उसी वक्त से झंझावातों में फंस गई थी। लेकिन अब मामला अमित शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा, इन दोनों के कंट्रोल से बाहर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बाबूलाल मरांडी फंस गए हैं? और अगर फंस गए हैं तो बाबूलाल मरांडी को फंसाया किसने? बीजेपी के भीतर वालों ने फंसाया है या विपक्ष ने फंसाया? इसको समझने के लिए 2014 में जाइए। 2014 में झारखंड में अर्जुन मुंडा सबसे बड़ा चेहरा थे भाजपा के झारखंड में। लेकिन चुनाव में अर्जुन मुंडा निपट गए। और निपट नहीं गए, झारखंड में जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं की माने तो निपटा दिए गए। और बीजेपी ने इंटरनली निपटाया उनको, भाजपा ने ही निपटाया अर्जुन मुंडा को। 2019 का चुनाव, रघुवर दास चेहरा थे, 5 साल के मुख्यमंत्री थे, निपट गए। रघुवर दास को भी निपटाने में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और भाजपा के भीतर की लॉबी ने ही काम किया, कोई बाहरी नहीं। अब 2024, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं और सबसे बड़े फेस हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये इस बार नहीं है। बाबूलाल मरांडी झारखंड में, जब से झारखंड बना तब से झारखंड में भाजपा के जो सबसे बड़े चेहरे रहे उसमें बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ही रहे। लेकिन 2006 में जेवीएम नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी बाबूलाल मरांडी। ये पार्टी 2019 के चुनाव के बाद 19 में भी जेवीएम ही लड़ी थी। लेकिन फिर शाह और मोदी के दौर में जेवीएम का विलय भाजपा में करवा लिया और बाबूलाल मरांडी से ये कमिट किया गया कि अब झारखंड में भाजपा का फेस वही होंगे। उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। रघुवर दास को झारखंड से बाहर उड़ीसा के राजभवन में बिठा दिया गया। अर्जुन मुंडा को दिल्ली बिठा दिया गया। और फिर अर्जुन मुंडा 2024 में जब हारे तो घर बिठा दिया गया। हालांकि पत्नी को टिकट मिला है, लेकिन अर्जुन मुंडा का वो औरा खत्म सा हो गया। बाबूलाल मरांडी ही बचे थे और इकलौते चेहरे थे झारखंड में भाजपा के। ये उम्मीद भी बाबूलाल मरांडी को थी कि कितना भी हिमंता बिस्वा शर्मा के हाथ में चुनावी कमान रहे, लेकिन अगर सरकार बनेगी तो ताजपोशी बाबूलाल मरांडी की होगी। लेकिन अपनी ही सीट धनवार में, राज धनवार जिसको कहते हैं, धनवार में फंस गए। और फंस गए नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि फंसा दिए गए। आपको कुछ अभी हम सुनवाएंगे, बाइट भी सुनवाएंगे, हम कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे। लेकिन ये फंसने का सिलसिला जो मैंने बैकग्राउंड बताया, इस फंसने के सिलसिले में पहले विपक्ष को हम देखते हैं। यहां पर अगर हम चुनावी इतिहास में जाएं, थोड़ा पुराना इतिहास धनवाल सीट का खोलें, तो पिछले 5 चुनाव में यहां पर 2019 में जेवीएम से बाबूलाल मरांडी जीते। 2014 में यहां से बाबूलाल मरांडी हार गए थे चुनाव और उनको माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव ने हराया था। 2009 में यहां से जेवीएम ही जीती थी और जेवीएम के टिकट पर निजामुद्दीन अंसारी विधायक बने थे, जो बाद में फिर जेएमएम में चले गए थे। 2000 और 2005 ये दोनों चुनाव भाजपा वहां पर जीती थी। यानी 2000 से 2019 तक यहां पर 2 बार भाजपा, 2 बार जेवीएम और 1 बार भाकपा माले के राजकुमार यादव चुनाव जीते। अब इस सीट पर इस बार जेएमएम और माले के गठबंधन के आईने में देखा जा रहा था कि बुरे फंस सकते हैं बाबूलाल मरांडी। लेकिन ऐन वक्त पर जेएमएम और माले का अलायंस बनते बनते रह गया या कहें टूट गया।
दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए। राजकुमार यादव विधायक रहे हुए हैं और फिर से माले के प्रत्याशी हैं। निजामुद्दीन अंसारी को जेएमएम ने उतार दिया। हालांकि जब भी राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी उतरे हैं या माले और जेएमएम इस सीट पे आई है मुकाबले में, तो जेएमएम हमेशा माले से कम ही वोट पाई है और काफी कम, बहुत पीछे रही है। लेकिन उस वक्त मुझे निजी तौर पर यह लगा था कि यहां से कुछ विपक्ष ने राह आसान किया है बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी को सीट जीतने में मदद कर रहा है विपक्ष। ये मुझे मतलब निजी राय थी। विपक्ष अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो सत्ता पक्ष कहेंगे, जो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस बाबूलाल मरांडी की मदद कर रहा है। लेकिन एकाएक यहां पर पासा पलट गया, और पलटा कैसे? बीजेपी के एक नेता जो कभी बाबूलाल मरांडी के करीबी रहे हैं और भूमिहार जाति से आते हैं, उन्होंने ताल ठोक दिया। यहां से ठेकेदार हैं, बड़े मतलब रुपए पैसे से मजबूत हैं, इलाके में काम काज पैसे से खूब करते हैं, चर्चाएं खूब हैं, जुबानी रूप से भी बड़े ब्लंट हैं, बड़ा मतलब बेधड़क कुछ भी बोल जाते हैं। कई बार उनको बोलते आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये जुबानी भी कर रहे हैं या किस अंदाज में बोल रहे हैं। लेकिन धनवार की बात करें तो धनवार में उनको ऐसा नहीं है कि कोई घर, कोई परिवार, कोई व्यक्ति जानता नहीं है। नाम है निरंजन राय। निरंजन राय भाजपा के नेता थे, बाबूलाल मरांडी के करीबी थे। आखिर मैदान में कैसे आए, अभी उनसे सुनवाएंगे, उनकी बात सुनिए आप जरा। लेकिन आए कैसे, और आए तो उनको मनाया क्यों नहीं जा सका? बागियों को मनाने में हिमंता बिस्वा शर्मा लगे हैं, बागियों को मनाने में शिवराज सिंह चौहान लगे हैं, बागियों को मनाने में निशिकांत दुबे लगे हैं, बागियों को मनाने में बाबूलाल मरांडी लगे हैं। यहां पर तो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ही बगावत हो गई। अब यहां जिम्मेदारी थी कि बाकी लोग मनाते, और उस दौर में यहां पर और महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करने वाली बात है कि रविंद्र राय बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, बीजेपी के प्रदेश के मुखिया भी रह चुके। रविंद्र राय भी नाराज थे, गिरिडीह से टिकट चाहते थे, रविंद्र राय भी नाराज थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। रविंद्र राय को मनाने के लिए और भूमिहारों को, ओवरऑल जो भूमिहारों में नाराजगी थी कि एक भी टिकट नहीं मिला भूमिहार को, उस पूरी नाराजगी को मैनेज करने के लिए रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके चुनावी वक्त में एक तरह से कहा जाए तो संगठन की पूरी ताकत रविंद्र राय में दे दी गई। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा के रहते वहां किसी के पास कोई ताकत नहीं है। जो करना है वो सिंगल हैंडेड हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। किसी से पूछने की न जरूरत है उनको, न किसी को बताने की जरूरत है। अगर बताना है तो फिर दिल्ली में सिर्फ शाह को बताना है। लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से सारा पावर रविंद्र राय में सिमट दिया। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए अपने सीट पर सिमट गए, अपनी सीट की लड़ाई में। लेकिन ऐसे में निरंजन राय की बगावत आखिर हुई कैसे, जब एक भूमिहार को ही प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष बना करके औपचारिक रूप से कमान दी गई, तो फिर एक भूमिहार निरंजन राय ने कैसे बगावत कर दी? और ये करीब करीब वही इलाका है। रविंद्र राय, निरंजन राय, ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके बीच कोई संवाद नहीं होता, संवादहीनता है। लेकिन निरंजन राय ने बगावत की। अब निरंजन राय को मनाने के लिए रविंद्र राय क्यों नहीं गए? सवाल, दो तीन सवाल है और उसके बाद फिर हम आ रहे हैं कुछ आपको फोटोग्राफ्स और जो वीडियो मैंने कहा है सुनाने के लिए। रविंद्र राय क्यों नहीं गए मनाने के लिए निरंजन राय को? भूमिहार थे, मना लेते, क्योंकि निरंजन राय कह रहे हैं कि उनके ऊपर स्थानीय लोगों का, उनके जाति के लोगों का, समुदाय के लोगों का बहुत दबाव है। तो रविंद्र राय क्यों नहीं गए मनाने के लिए? हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों नहीं गए मनाने के लिए? मनाने की जिम्मेदारी दी गई निशिकांत दुबे को।
अब दिखा देते हैं फोटोग्राफ्स, कंट्रोल रूम दिखाइए, निशिकांत उनके घर में बैठे हैं, निरंजन राय के घर में। ये फोटोग्राफ्स आप निरंजन राय जो घर में बैठे हुए हैं, कंट्रोल रूम जरा दिखाइए, फोटोग्राफ्स दिखाइए, निरंजन राय घर में बैठे हुए हैं के घर में निशिकांत दुबे बैठे हुए हैं, घर के भीतर की तस्वीरें दिखाइए, फोटोग्राफ्स ये देखिए आप, ये देखिए दोनों आमने सामने बैठे हैं और कहा जा रहा है कि मनाने के लिए गए थे निरंजन राय को कि चुनाव मैदान में न उतरे, लेकिन घर से बाहर निकलते ही, निशिकांत के बाहर निकलते ही निरंजन राय ने क्या कहा, पहले मैं आपको सुनवाऊंगा और फिर उस विषय पर बात करेंगे। हालांकि बहुत कुछ चीजें निरंजन राय खुद ही साफ कर दे रहे हैं। जरा बाइट सुनवा दीजिए कंट्रोल रूम, राय साहब की बाइट सुनवाइए। मैंने पुराने ये है और क्या मित्रवत संबंध में आए और क्या बोले, मिलने मनाने का प्रयास किया कि आपको कि आप मान जाइए, ये सब काहे लिए करते हैं आप लोग? मनाने आए थे कि मनाने आए थे कि मिलने आए थे? जो समझ लीजिए। आप माने कि नहीं? हम जनता मानेगा, हम कपार मानेंगे, मार के देगा, मार देगा हमको जनता, अगर हम मान लेंगे तो। ये देख रहे हैं, मानने का कोई प्रश्न तब मानने का कोई प्रश्न नहीं है। मने निरंजन राय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब मैदान में डट चुके हैं। हाँ, अब पीछे हटने का हम नहीं डटे, जनता डटा है, हम जनता के पीछे खड़ा है, जनता डटा हुआ है। लेकिन जनता ने तो आपको आगे किया ना चेहरा बना के। तो किया है तो हम कैसे पीछे जगह मार देगा, पीछे फाड़ देगा हमको ये लोग सब, बड़े एकदम जगह क्या मार देगा तुम लोग जी हमको, ये लोग कहता कांग्रेस निकाल देंगे। कैसे सवाल हटिएगा, जब जनता चुनाव लड़ रहा है तो हम पीछे कैसे हट जाएंगे? और ये प्रजातंत्र है, सबको हक है लड़ने का और सबको ये है, जनता कह रहा है कि हम लोग बहुत देखे, अब एक बार हम इनको देखेंगे। कहा कि जनता एक एक नारा है कि आइए गधा ये बेल सबसे अच्छा मैट्रिक फेल, तो हम है मैट्रिक फेल, तब ही बोल रहा है कि मैट्रिक फेलवा देखते हैं, पावर देखिए क्या करेगा। निशिकांत दुबे बड़े नेता हैं, वो चल के आपके घर पे आए। हाँ, ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आप मानने की तो कोई तैयारी नहीं? कैसे माने? नहीं माना, जनता नहीं मानेगा। अब इसके बाद कुछ समझाने की जरूरत मुझे लगती नहीं है कि होगी। कह रहा है कि मानने का सवाल ही नहीं है। कभी ऐसा मैंने तो नहीं सुना था किसी नेता को कि जनता से पूछ रहा मार दोगे ना तुम लोग अगर हम पीछे हट जाएंगे तो? जनता कह रही है हाँ मार देंगे। तो ये जनता के दबाव के बहाने चुनाव मैदान में आना तय कर चुके हैं निरंजन राय और हर हाल में मैदान में रहेंगे। अब राय साहब सीधा सीधा नुकसान और बड़ा नुकसान किसको पहुंचाएंगे? बाबूलाल मरांडी को पहुंचाएंगे। जो निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार यादव दोनों के मैदान में आने से राह थोड़ी आसान हुई थी। निजामुद्दीन अंसारी पिछले चुनाव में शायद 14,000 के आसपास वोट पाए थे। तो अगर 12-14 हजार वोट निजामुद्दीन अंसारी डेंट करते हैं तो निरंजन राय निजी तौर पर वो जो है धन से ताकतवर हैं, बल से ताकतवर हैं, अंदाज से ताकतवर हैं, ऊपर से बता दिए हैं कि मैट्रिक फेल इस बार चाहिए, जनता मांग रही है मैट्रिक फेल, मैट्रिक फेलवा कुछ करके दिखाएगा का, तो मैट्रिक फेल चाहिए जनता को। ऐसे में निरंजन राय के आने से मामला क्या होगा? अच्छा, निरंजन राय के आने से मामला जो भी हो, निशिकांत दुबे गए मनाए और साथ ही निकल करके आए और निरंजन राय ने सब पोछ के बराबर कर दिया, सब लिप दिया, कोई मनोबल नहीं। अंदर के फोटोग्राफ्स में निशिकांत दुबे का अंदाज, हंसना मुस्कुराना, और बाहर निरंजन राय का अंदाज। इस पे सवाल कुछ मेरे मन में है, उन सवालों का जवाब मैं चाहता हूं झारखंड की जनता या राजनीति के जानकार जो झारखंड में है वो दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन मुंडा युग खत्म, बाबूलाल मरांडी का युग सन 2000 से चल रहा है, जेवीएम में गए तो भाजपा में फिर मुंडा ही मुंडा थे, मुंडा कम हुए तो रघुवर दास आए, रघुवर दास का भी लंबा दौर चला नहीं, 5 साल में खत्म हो गए।
लेकिन जब रघुवर दास के जाने के बाद एक वैकेंट दिखा मामला, जिसमें निशिकांत दुबे जैसे हो सकता है फेस कोई बन सके झारखंड में, उस वक्त फिर से वापसी हो गई, क्योंकि झारखंड में एक आदिवासी चेहरा चाहिए ही चाहिए था। फिर बाबूलाल मरांडी की वापसी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं, एक मन का प्रश्न है कि बाबूलाल मरांडी अगर निपट जाएं तो हाल फिलहाल और कोई नेता नजर नहीं आता है। चंपई खुद फंसे हुए हैं और चंपई की उम्र और अवस्था दोनों इस चुनाव के बाद बीजेपी के खेवनहार या फेस होने की रहेगी नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूलाल मरांडी किसी और का रास्ता साफ कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी साफ हो जाए तो किसी और का रास्ता साफ हो जाए, और उसका रास्ता साफ हो जाए जो मनाने के लिए गए थे, यानी निशिकांत दुबे। ये मन का प्रश्न है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो बताइएगा, नहीं तो फिर इस अंदेशा जो ये मेरा है मन का, उसको मैं खारिज कर दूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन झारखंड में सबसे रोचक अब धनवार की सीट हो गई है, क्योंकि जो मैंने जानकारी निरंजन राय के बारे में जुटाई, वो बड़े मजबूत चुनाव लड़ेंगे। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। और अगर खेल इंटरनल है, अगर खेल बाबूलाल मरांडी को निपटाने के लिए भाजपा के भीतर से खेला जा रहा है, तो फिर भाजपा के भीतर से ही निरंजन राय को मदद भी मिल सकती है, जैसा कि इतिहास गवाह है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।